उसके लिए अकादमी बहुत अमाजिद तरीके से काम कर रही है। मैं कल्पना कला केंद्र के सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अकादमी के इश्तराक के साथ न सिर्फ आज का प्रोग्राम बल्कि इससे पहले भी हमने मिलकर कई प्रोग्राम किए हैं और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि कई प्रोग्राम होने वाले हैं। वीरेंद्र लंगू साहब मुबारक हैं कि एक वो शख्स उसके दिल की रोशनी, उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत और उसकी काविश इस कदर इस तरीके से इस पुरतपाक अज़्म से जारी सारी है कि वो अपने काम के साथ, अपनी एनजीओ की मेहनत के साथ और अपने उन लोगों का रहा है, उन लोगों के लिए जिनको अपने जहन का ये ईजाद कहें, इन्वेंशन कहें और अपना वो विजन जो इस धरती को देना था दे दिया और वो दे भी रहे हैं। मेरी मुराद सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी जनाब भारत सिंह मनाज साहब। मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त न लेते हुए अमर चौहान साहिबा से गुजारिश करता हूँ। शत्रु बुद्धि विनाशाय, जिसमें माना जाता है कि दीप प्रज्वलन से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आप कह लीजिए बैड वाइब्स हैं, वो सारी की सारी दीप प्रज्वलन से उनका विनाश किया जाता है। इसीलिए जब भी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है तो दीप प्रज्वलन से ही उसका शुभारंभ किया जाता है। तो इसी दीप As I earlier said, bouquets are the best way to express gratitude. आपकी तालियां जो है वो मैं मिस्टर राकेश कौल सोशल। Now I request Advocate Sanjay लगा दिए हैं, फिर चाहे पोइट्री हो, सेमिथिएटर वर्कशॉप्स हो, सब करवाए हैं जिनमें देश विदेश से शर्मा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, श्री नागेंद्र गोयल डीसी केवी संगठन जम्मू, डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा रीजनल डायरेक्टर इग्नू आरसी जम्मू, एजुकेशनिस्ट मैडम विजयपुरी and other dignitaries. I extend a warm welcome to all of you to this special event. In one form or the other. The purpose of celebrating Braille Day in particular is to raise awareness of the importance of Braille as a means of communication in full realization of rights of blind and partially sighted persons. Ladies and gentlemen, today when around 1 billion people around the world are facing disability and limitation of some kind, it has become all the more important for us that we understand this challenge. I feel privileged and honored to present, followed by the gist of today's the same boat, but as such. The Kendra was set up on 2nd of October 1977 at Ganpati Ashram at the times of natural calamities as well, and works for the upliftment of the weaker section of the society all around. The Kendra is committed to its aims and objectives and shall always strive for it with the same zeal and zest. जो कि मैं गूगल TTS यूज कर रहा हूँ, ये जो भी बोलेगा मैं अपनी फिंगर्स लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके इसको सुन पा रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे हमारे जितने भी एक्सेसिबल ऐप्स होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए, वो सब हैं लाइक इनविजन AI, लाजरीलो एंड और भी बहुत हैं। तो अब मैं इसी फ़ोन के माध्यम से मेरे एक गुरु हैं श्री अबरार सर,
मैं उनको अपने साथ ज्वाइन करने की परमिशन चाहूँगा। जान रहा और उन रीजन से वो आज रंगू जी के बिहाफ पर डॉक्टर अनील के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अजीत। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर मिस्टर कुणाल आनंद वाइस प्रेसिडेंट है सहोदिया स्कूल के, और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। सर प्रिंसिपल हैं डीपीएस उधमपुर के, और एजुकेशन में सर का बहुत बड़ा रोल है, मास्टर ट्रेनर ऑफ सीबीएसई, और ये पहले रिसोर्स पर्सन है हमारे देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया। मिस हो गया। प्रमोद श्रीवास्तव सर के बारे में मैं कहना चाहूँगी, सर मॉडल एकेडमी के प्रिंसिपल हैं और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सहोदया, और उनके सबसे बड़ी खास बात ये है कि मुझे लगता है पूरे JNK में मॉडल एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिफरेंटली एबल लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है। कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी मन्हास साहब और मैडम पुरी जी, प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज मैडम, और हमारे रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ इग्नो, और जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। लास्ट ईयर से हमने स्कूल के बच्चों को ब्रेल में बुक्स प्रोवाइड करना शुरू की हैं। हालांकि शायद उनकी अभी तादाद पूरी नहीं है, वो काम हम इस बार भी कर रहे हैं, प्रिंटिंग शुरू हो गई है, उनके सैंपल्स हमने मंगवा लिए हैं, जो मैं अभी डाटा कलेक्ट कर रहा था अपने समग्र शिक्षा काउंटर पार्ट से। इसको समग्र शिक्षा हमारी जो है स्टेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो देखते हैं। बहुत से स्कूलों में मैंने विजिट किया, और वहाँ पर्टिकुलरली अभी एक स्कूल का नाम आया जम्मू संस्कृति स्कूल, वहाँ मैंने खुद विजिट किया, और वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 40 स्पेशल एबल चिल्ड्रन जो हैं वो एजुकेशन ले रही है, और उनका इतना प्रेशर है उनपे कि और बच्चे लें। नाउ दे हैव प्लान टू कंस्ट्रक्ट अनदर बिल्डिंग फॉर टेकिंग दोज स्टूडेंट्स। इसी तरह से हमारा एक स्कूल है जो सोशल वेलफेयर चलाता है वहाँ रूपनगर में, हमने वहाँ भी विजिट किया और देखा कि इस फील्ड में काफ़ी काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, बट जो जानते हैं, आप सब जानते हैं कि एक टाइम पे पहले डिसेबल्ड कहा जाता था, फिर फिजिकली चैलेंज कहा जाता था, नाउ दे आर स्पेशली एबल्ड। नाउ दिस इज द न्यू टर्मिनोलॉजी एंड विच इज फिट फॉर देम। ये चीज़ें ठीक है, आज इंटरनेशनल ब्रेल डे है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, बट ये सही कहा मैडम ने कि ये हमें भूलना नहीं है, एक आदमी का काम नहीं, इट्स ए यूनाइटेड एफर्ट, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट। हमें सोसाइटी कहते हैं, सोसाइटी हम लोगों से बनती है एंड एवरीवन इज ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। गाड़ी चलती है, एक टायर कमजोर होता है, एक नए टायर डालते हैं हम, बट बीच में कमजोर भी रह जाते हैं, कई बार स्टेपनी चेंज करते हैं, तो हर किसी को साथ लेके हमें चलना है। आपसे इजाजत लूंगा और माफी भी मांगूंगा कि और ये जो है टेक्नोलॉजी के कमाल है, ये चंद लाइनें हैं, मैं उन्हीं को डिवोट करता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। तो ये जो बच्चे हैं ये रियली जो है एक्सेलेंट काम कर रहे हैं, और इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। मैडम आपने जो है जो ये सब सारी चीज़ों को देख रही हैं आप, तो रियली एक्सीलेंट है। मैं दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक्चुअली जब भी हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे अगर आप बात करें तो सबसे हमारी जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी या ओवरऑल फिलॉसफी की बात करें,
उसमें तो 3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं। सबसे बड़ी बात की जाती है, हम देखिए कोई भी डिसेबिलिटी जो है इसको जो है लगभग सोसाइटी में एक अलग तरह से देखा जाता है, लेकिन अगर आप देखें नो योर सेल्फ या अपने को जानने की, आप कहीं भी देखिए कि अगर आप देखेंगे ओवरऑल किसी को भी उठा के आजकल चाहे सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठा के देखें या किसी भी कंपटीशन का उठा के देखें, उसमें जो है ये मतलब एक काबिले तारीफ है। और मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स को जो सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए लाइफ में आगे बढ़े। और आज हम लोग इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाने के लिए इकट्ठा हैं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन एज ए ह्यूमन बीइंग क्या है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, पॉजिटिव करें, जैसे कि ब्रेल साहब ने किया। और उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से आज जो है लाखों जिंदगियां बन रही हैं एक ट्रैक पे। मैं 2 लाइनें कह के यहाँ पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक्चुअली बेसिकली आज का जो टाइम है उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम जो है वो है कोऑर्डिनेशन। बेसिकली क्या होता है कोऑर्डिनेशन किसका, हम कहते हैं 3H की बात करते हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड्स। बेसिकली इनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव है। हम सोचना करना कुछ चाहते हैं, सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये जो समन्वय है या कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं, इसको हमें जो है जितना जल्दी हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे, अर्थात जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हम करते हैं, अगर तीनों में समन्वय हो जाएगा तो शायद जो है हमारी दुनिया की शायद कोई चीज नहीं है जिसको हम ना प्राप्त कर पाए। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं करीब 17 ईयर्स हायर एजुकेशन में रहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एज ए मैंने पढ़ाया। आफ्टर दैट एज ए रीजनल डायरेक्टर इग्नू मैंने ज्वाइन किया जम्मू, और करीब 10 सालों से मैं सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमी खासकर यूपी में सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ 2000 जो है करीब 14 से। तो मैंने उस चीज़ों को देखा, हमने खासकर स्पेशली जो सिविल सर्वेंट हैं उनको मैंने कहा कि ये टाइम है आपको ऑफिस से निकल के लोगों के बीच में जाना होगा। अब वो टाइम नहीं है कि ऑफिस में बैठ के समस्याएं सुनने का। और मुझे ये 10 सालों का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एज ए फैकल्टी वहाँ ज्वाइन किया था, आज भी मैं वहाँ फैकल्टी हूँ। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जो बदलाव है वो अभी टाइम टेकन है, धीरे धीरे होगा। तो इसी से जुड़ी एक बात है कि जो हमने ट्रिपल H की बात की, हेड, हार्ट एंड हैंड, और उसी से जुड़ी बात है 3IQ, जिसको हम अपने H से जोड़ते हैं, जिसका हमारा एक इमोशनल क्वोशंट, जिसको हम हमारा हार्ट से जोड़ते हैं, और एक स्पिरिचुअल क्वोशंट है। तो 3H और 3Q दोनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है लाइफ को एक सही डायरेक्शन मिलने के लिए। जो हम कहते हैं ना इमोशनल क्वोशंट, मैं उसको जो है इंटेलिजेंट क्वोशंट से भी ऊपर रखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर वो जो है सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, तो शायद वो उनको मैं सेकेंड दर्जे पे रखता हूँ। सिर्फ इंटेलिजेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आपकी और एक स्पिरिचुअल पावर। कहने का मतलब स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ रिलीजियस होना नहीं है, एक नॉन रिलीजियस व्यक्ति भी स्पिरिचुअल हो सकता है। जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। थैंक यू सो मच। Cultural Society to invite me as a guest and to be in your midst and given me the opportunity to talk to you. I'm heading all Kendriya Vidyalayas of Jammu Kashmir and Ladakh region, around 38 schools, more than 35,000 children, and more than 2,000 employees, teachers and other employees. I'm the part of Kendriya Vidyalaya Sangham as a whole, which are the schools run by the central government, Ministry of Education. We are running more than 1,200 schools around the country and 3 abroad too. So, coming here or to accept this invitation, there were 2 reasons, as Anita ji was saying. I can, one of my chacha and one of my bua, they were blind by birth, and they are running a music school in the town, but very, very reputed music school in the town, and working very well. They are renowned than the people, those who may be having everything but not that. Sometimes does not stop you if you have got the will. This was the one region that I always feel connected.
we need to help the children around. Not only those children, those who are able to come school with all facilities or faculties, but those children also which are differently abled or especially abled. So at Kendriya Vidyalaya Sangathan, we are considered to be the pioneer in education. Whatever comes to education is being implemented very religiously into Kendriya Vidyalaya Sangathan because we are directly monitored by the central government. So I still remember when I was in KBS headquarters working in Delhi, it is 2010 or 11. At that time itself, in our ICT infrastructure, we were coming with the computers, having the braille keyboard and other things. And I was having computer implementation those days. So we started doing that at even that time. So now we can see the technology, how we have seen the three demonstrations that how technology is actually really helping these children and can make a lot of difference in their life. So that was another reason for coming this kind of program. I was also thinking that, and my coming to the program has been useful, at least for me. Well, I have really learned enough, and I would like to implement these things if this kind of the technology. I was not knowing that. I was knowing about the computer. When computer is there, and audio systems are there where you can the child can hear. But this kind of device which this girl has shown and the other things, they are really worthwhile, and it gives me immense understanding for inviting me over here. And that's really, I was also saying the same sentiments that for this kind of the program, more people should come, more schools should participate. There are few schools, those who are here. But even in Jammu, I am having more than, in the vicinity of the Jammu itself, I am having 7-8 schools. But I think they might not have been invited or whatever. So, but if next time if we get the opportunities, so we can call the people, and definitely children, teachers, everyone should become the part of this movement. And we can. You are the SOD of What you said is very right. So, that is what I was saying actually. If, and we generally take all these kinds of opportunity, so we can always discuss this, and if we can do something in the Kendriya Vidyalaya Sangathan, so we will be more than happy to work. Every one of you, those who are sitting over here, Abu Saab and Mr. Gentlemen, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मेरा उपस्थित होना मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा वरदान था मुझे और मेरे लिए, जिसके लिए मैं माननीय वीरेंद्र लंगो जी की खास तौर पे आभारी हूँ। If we speak about the Braille and the celebration of this day, इस दिन को उत्सव के तौर पे मनाना, we will not be doing too much of a thing. Justify नहीं करते हैं हम ये celebration से। Justify हम कर सकेंगे, will be able to justify Louis Braille's contribution to the people without the sight, if we go deep into three things: human beings' approach, attitude, behavior towards such a talented, I must say, I always say talented and gifted human beings. I generally have seen, particularly past now more than 2 years, whenever I am speaking to Dr. Anita, particularly in evening hours, Mr. Lango
is there. I speak to her, she may understand me. Later on, Mr. Langu actually makes her to understand what my ma is saying. दिया प्रिंसिपल DPS उधमपुर एंड मास्टर ट्रेनर है CBSE के। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप भी चंद शब्द कहें। And sir and ma'am for giving me an opportunity to be here. I guess a lot has been said and said in a very right direction. The need of the hour, what I understand, is all about understanding and awareness. इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट जरिया है इन सब चीज़ों को अचीव करने का, आई विल नॉट गो बैक टू द सेम सिस्टम बिकॉज एवरीबडी हैज स्पोकन अबाउट इट एंड वेरी वेल स्पोकन, very precisely spoken. So the idea is that awareness is very important, and awareness is at our levels, not at the level of our specially able children. We as a society, educationists, parents, social workers, any form of life that we are following over here, we need to be aware and associated with children like this. The first thing which we must forget about, like very clearly said by Puri ma'am, that bechara ya bechari is something which is absolutely a no-no. They are very clearly said in the education fraternity also, they are very specially able children. And when specially able children कहते हैं वो जो कुछ काम लेते हैं करने की, they can just do wonders, and which we have seen right now in the form of these young kids who have come and demonstrated. It's not about how you are doing things, it's about how deeply you are associating with the things. It's not just about lecturing, it's not about just conducting workshops or organizing programs. It's very clearly said by everybody, it is about reaching to them and helping them in whichever possible way we can do. Although first of all, I would like to thank Mr. Virendra Languji and Anita ma'am for giving me the opportunity to be a part of International Braille Day. I was very occupied and not well indeed, but then I called Anita ma'am last evening that ma'am, it won't be possible for me to join. But इन्होंने मुझे कुछ importance बताई कि you should definitely come, and seriously I'm very thankful to Almighty that I didn't miss the chance to be here. आज मुझे भी पता तो हम सबको है कि specially abled children जो हैं क्या इनके राइट्स क्या हैं, बट कभी भी हमने इन पे ध्यान नहीं दिया। और आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही अवेयरनेस मिली, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द एजुकेशनलिस्ट एंड अदर पीपल टू स्पेयर देयर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। एंड मैं ये भी इसके साथ कहना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ नहीं आ सके, मुझे लगता है कि दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट। ये भी आ रहे हैं, बट आई एम सीइंग वेरी फ्यू पीपल अमंग देम। तो मुझे लगता है, एज शी हैज़ वेरी राइटली सेड, कि अगर गवर्नर चीफ गेस्ट होते तो डेफिनेटली सीन वुड हैव बीन डिफरेंट हेयर। बट मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एजुकेशनलिस्ट के लिए मैं नहीं कहूँगी, एक आम इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करना, और एजुकेशनलिस्ट के लिए तो ज़रूरी है ही। और मुझे लगता है कि ये मैसेज वहाँ तक जाना चाहिए, सब जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, उनके जो जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि दे हैव मिस्ड अ लॉट। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, since I have been part of school education as well as higher education system, जो हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि जो इनको मिलनी चाहिए, एक्चुअल में वो नहीं मिल रही है। although when we see कि कोई इंस्पेक्शन आ रही है, कुछ ऐसा है, and there is a requirement that कि इंस्टीट्यूशंस में रैंप होने चाहिए, स्पेशल रेस्ट रूम होने चाहिए, तो देन वी ट्राई टू क्रिएट दैम।
especially for the day of inspection. Otherwise, अगर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंक्शनिंग की बात करें तो उसमें कुछ ऐसा सेटअप नहीं है कि जो कि हर एक स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी है, उसमें इस टाइप की सारी फैसिलिटीज़ इनके लिए होनी चाहिए। तो ये एक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और वो कितनी आगे फॉलोअप हो रहा है उनका। दो टाइम टू टाइम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि हर इंस्टीट्यूशन में रैंप होना चाहिए बिल्डिंग्स के लिए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल रेस्ट रूम्स वगैरह होने चाहिए। बट अगर हम एक्चुअली देखें तो वो पेपर वर्क ही रह जाता है, प्रैक्टिकली वो चीज़ें एग्जिस्टेंस में नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करनी चाहिए सो दैट कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इनके लिए सेटअप की जाए। कॉलेज के यहाँ कई प्रिंसिपल्स भी बैठे हैं, कुणाल आनंद जी बैठे हैं, और मैं सबका धन्यवाद करूँगा। अगर इनके थ्रू ये मैसेज, आज की मैसेज मुझे लग रहा 1000 लोगों 2000 लोगों तक जा सकती है, क्योंकि कई चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है जो अपर लेवल पे पहले होना चाहिए, मगर स्ट्रिक्ट ऑर्डर होनी चाहिए। जैसे केवी के डीसी साहब हैं, और अभी मैंने डायरेक्टर अशोक शर्मा जी से भी बात की। मैंने कहा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे साइन लैंग्वेज या ब्रेल, हम कहते हैं टीचर्स ट्रेंड करो। पहले जब तक प्रिंसिपल स्कूलों के ट्रेंड नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, अभी जब 3 दिसंबर का प्रोग्राम था यहाँ पे, डेफ एंड डम आए ना, मैंने समझ सकी उनकी बात, ना मेरे साथ जो थे उनको समझ आया, क्योंकि आइडेंटिफाई करने थे, ना पुलिस ने। फिर हमने उनको लाइन में रखवाया साइड में, जब तक मतलब हमें आगे जो साइन लैंग्वेज जानते थे। तो हर एक प्रिंसिपल को या पुलिस ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि क्राइम जब होते हैं वो किसी को भी पकड़ सकते हैं। अगर वो डेफिनेटली को कैसे जवाब दे देगा, मैं नहीं हूँ जिम्मेवार, क्योंकि वो आपस में नहीं समझ सकते। मैडम ने अभी कहा, विजयपुरी मैडम ने बहुत अच्छी बातें इन्होंने बोली, मगर ये सारा डिपेंड करता है। मैं डीसी साहब से भी और इग्नो के रीजनल डायरेक्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपने सर्कुलर निकाले जिनके मतलब, क्योंकि इग्नो के साथ एफिलेटेड है कॉलेजेस, या डीसी साहब के साथ 38 केंद्रीय विद्यालय है, वो ट्रेंड हो जाए। ये दे दे लिमिट नहीं जी, 3 महीने आप लोगों को साइन लैंग्वेज और ब्रेल वगैरह पे ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि अगर वो ट्रेंड हो जाएंगे, वो अपने स्टॉप होगा, उनको ट्रेंड करेंगे। जब हम कहीं जाते हैं, रूल है, RPWD एक्ट आप पढ़ लीजिए 16 का, वहाँ पे रूल है, हर एक फैसिलिटी है, कानून है हर एक, और वहाँ पनिशमेंट भी, मगर उसमें गेस्ट के रूप में सम्मिलित हुआ। ये इंटरनेशनल ब्रेल डे पे मनाया हुआ ये प्रोग्राम उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो किसी न किसी तरह से डिफरेंटली एबल्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, उनको कैसे सशक्त बनाया जाए, किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और हम क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन 1000 से ऊपर स्कूल पूरे देश में चलाते हैं, तो हम अपने विद्यालयों में किस तरह से ऐसे बच्चों को जो कि स्पेशली चैलेंज हैं या दिव्यांग हैं, उन बच्चों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। भारत सरकार ने अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसके लिए बहुत सारे प्रावधान रखे हैं, और केंद्रीय विद्यालय संगठन इसमें काफ़ी पायोनियर रहा है, काफ़ी अग्रणी रहा है। तो मुझे याद है कि आज से 10-12 साल पहले जब मैं ICT का हेड था केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो हमने ब्रेल से चलने वाले कंप्यूटर्स अपने कंप्यूटर लैब्स में लगवाए थे। तो लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लाया जाए और उनकी ज़िंदगी भी उसी तरह से चल सके जिस तरह से पूरी तरह सक्षम बच्चों की चलती है। धन्यवाद। लुइस ब्रेल जी की जो मेन काम उन्होंने किया है ब्रेल को डेवलप करके, उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि हमारे जो स्पेशली एबल्ड विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ये एक माइलस्टोन है, सबसे बड़ा माइलस्टोन है, ताकि वो एजुकेशन इस सिस्टम में हासिल कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रेल डे मना रहे हैं, जिसमें हम 92 से कंटिन्यू हर 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाते हैं कल्पना कला केंद्र की तरफ से। ठीक है जी। और आजकल लेटेस्ट आई टेक्नोलॉजी
मगर ब्रेल को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रेल एक दिलो दिमाग पे फिंगर टच से हमें पता चलता है क्या लिखा हुआ है। और टेक्नोलॉजी हमें फास्ट इस ज़माने के साथ चला रही है, और टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, ब्रेल्स भी ज़रूरी है, इसलिए इस दिन को हम कंटिन्यू मना रहे हैं और मुझे लगता है इसमें सबको साथ देना चाहिए। Dhampur and Vice President Jammu Sahodaya Schools. Today as you already said कि आज हम जो है ब्रेल डे का जो है ये आयोजन किया गया है इस प्रोग्राम का यहाँ पे. The importance here is not just about Braille Day. The importance is about specially abled children. Because if you look at the quantum, the way these children are coming out, आज कोई भी डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी नहीं रह गई, वो एक अनदर एबिलिटी के काम से बाहर आ रही है. और आज कल्पना कला केंद्र वालों ने यहाँ पे जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी राइट मूव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट लीविंग एनीबडी बिहाइंड, वी आर टेकिंग एवरीबडी टुगेदर. और कहीं ना कहीं इन सब प्रोग्राम्स का या जो भी हम इन दिवसों को सेलिब्रेट करते हैं, इनका मकसद यही है कि हमारी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है, जितने भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनको इकट्ठा लेके जाया जाए. आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी की बात करती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल्स जो है वो इंक्लूसिव होने चाहिए. बाय इंक्लूसिव स्कूल्स वी मीन दैट एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी द चाइल्ड इज हैविंग. दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड कॉल्ड स्पेशल चिल्ड्रन. They are specially abled children. Let's not discriminate them with any kind of a disability they have. Why not to get them into the mainstream of education and take them together? And I think ये कल्पना कला केंद्र वालों का एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है इस कार्य को आगे ले जाने में. And we as Jammu Sahodaya also, I support this cause completely. And जो भी हम schools हैं, like there are a lot of schools in Jammu, private schools, institutions who are actually working very hard on getting inclusive education for the children and doing exceptionally well. So इसके माध्यम से हम उन schools को भी कहना चाहेंगे that कला ये जो है संस्था है, ये आपके साथ है, आपके साथ हाथ मिला के आगे चलना चाहती है. And at the same time, in general, what I would understand from here, or what message I would like to give to the people of Jammu is that let's not discriminate between these things among special children or able children or disabled children.